Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप के सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, हंसता खेलता रखे। दोस्तों, आज संडे का दिन है। उम्मीद कर रहा हूँ आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे होंगे और साथ ही साथ उसी के साथ साथ आप ये वीडियो भी इसका भी इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत अहम है। क्योंकि यहाँ पर जो है वीकली एनालिसिस, जो हफ्ते भर की जो तिजारत होने वाली है उसके ऊपर चर्चा होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस डिस्कस दोज पॉइंटर्स विच विल इम्पैक्ट द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को जो है ऊपर भी लेके जा सकते हैं, नीचे भी लेके जा सकते हैं। वो कौन से पॉइंटर्स है जो बहुत सारा इम्पैक्ट डालेंगे, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो लेट अस बिगिन आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर करंट सिनेरियो की बात करेंगे तो निफ्टी 50 अभी स्टैंड कर रहा है 22,795 पे, यानी कि ये सपोर्ट लेवल था, जो कि अपन टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट पे बात करेंगे। और अगर आप देखेंगे 5 डे, तो ये एक रेंज, जैसा कि मैंने पिछली एनालिसिस की वीडियो में भी बोला कि ये जो है एक रेंज में चल रहा। और अगर आप देखो तो पिछले हफ्ते भी जो है यही लेवल पे था, और इस हफ्ते भी, मतलब कि ये संडे आते आते भी वो ना तो 22,800 का लेवल तोड़ पा रहा है, ना ही 23,300 या 400 का लेवल वो तोड़ पा रहा है। ठीक है, और ये एक रेंज में चल रहा है। तो लेकिन मैं अभी भी बोलूँगा कि बायर्स अभी टोटली कंट्रोल में नहीं है। अभी तो सेलर्स की ईद हो रही है और सेलर्स पूरा कंट्रोल में है, बियर्स पूरा कंट्रोल में है। और अगर जो है आप ग्लोबल मार्केट को देखोगे तो ग्लोबल मार्केट जो है यहाँ पर, ग्लोबल मार्केट में कल यानी कि जुम्मा के दिन तकरीबन 2% जो है डाउ, S&P, नैस्डैक और डाउ फ्यूचर्स गिरा। ठीक है, तकरीबन 2% गिरना, यानी कि अभी एक बहुत बड़ा सेटबैक है अमेरिका की मार्केट के वास्ते। और अगर आप देखो दूसरे मार्केट भी फ्लैट है। ओनली हैंसैंग जो है 4% भागा, बाकी के पूरे मार्केट जो है डाउन है। तो अपन कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अपन जो है कल मार्केट में भी ये 22,800 का जो सपोर्ट जोन है वो तोड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तोड़ेगा। जैसा ही तोड़ेगा हम भी शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमा सकेंगे। चलिए, वो तो अपन बात करेंगे अपनी टेक्निकल एनालिसिस के सेगमेंट में। अगर आप ADR की भी बात कर लो तो ADR भी सारे नेगेटिव है। अगर आप देखो ये जितने भी ADR है, इन्फोसिस, विप्रो, ICICI, HDFC बैंक और डॉक्टर रेड्डीज लैब, ये सारे जो है नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि कल वी कैन एक्सपेक्ट ए नेगेटिव ट्रेंड, डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो सकता। देखेंगे कल 9:15 तक हमको पता चल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली खबर जो US की मार्केट से आ रही है, जिसकी वजह से US का मार्केट भी गिर रहा और उसके साथ साथ ग्लोबली स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ रहा, वो ये है कि ट्रंप बाबा जब से प्रेसिडेंट बने, आज जो है तकरीबन 1 महीना हो रहा उनका, 20 जनवरी को बने थे। 20 से आज क्या है, 22 या 23 है। तो जब से जो है ये टैरिफ को लेकर जो है बहुत उथल पुथल मची हुई है। चाइना वहाँ पर परेशान है, यहाँ पर इंडिया परेशान है, और कंज्यूमर एक्सप्रेस यहाँ पर बता रहे कंसर्न्स ओवर ट्रम्प चाइना। और हाल ही में एक और ख़बर आई है ट्रम्प की तरफ से कि वो जो है डिजिटल टैक्सेस, जितने भी बड़े बड़े कंपनी से उनके ऊपर और एक टैरिफ लगा तो मुर्रे, जिसका नाम है रिटेलिएटरी टैरिफ। अब ये जो है जो स्पेशली IT कंपनीज और जो बिग IT कंपनीज है, उन लोगों के ऊपर जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल सर्विसेज में क्या आता? IT आता, जैसा कि हमारा बेंगलोर का IT हब है, हैदराबाद का IT हब है, पुणे का IT हब है। उसमें जितने भी टैरिफ्स वो लगाएंगे, और वो बोले कि हमारे प्रधानमंत्री जाने के बावजूद भी वो बोले कि हम तो टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि ट्रेड मस्ट बी फेयर। इसका मतलब कि ट्रेड में जस्टिस होना चाहिए। अब मैं तुम्हारे को जो है
दोस्ती को देखते हुए मैं टैरिफ तो पीछे नहीं हटाऊंगा बोल के ये सीधा सीधा बोल दिया, जिसकी वजह से मार्केट लगातार गिर रहा है और डिप्स पे डिप्स मार रहा है। तो अगली चीज़ क्या है, टेस्ला से रिलेटेड जो आपको तो मालूम ही है, टेस्ला जो इलॉन मस्क की कंपनी है, यूएस में स्पेशली उनका राज चलता। तो टेस्ला जो है पहले तो इंडिया में उसका प्लांट आने वाला था महाराष्ट्र में, लेकिन वो अब जो है आंध्र प्रदेश उसको अट्रैक्ट कर रही है टेस्ला वाले को, और मे बी आंध्र प्रदेश में उसका प्लांट आ सकता है, जिसकी वजह से अगर टेस्ला इंडिया में आ जाएगा तो डेफिनेटली तमाम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ईवी को जो है बहुत सारा सपोर्ट यहाँ पर मिल सकता। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे ई कार की न्यू ईवी पॉलिसी आने वाली है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। एक पॉलिसी थी जो मार्च 2024 में लॉन्च हुई थी, अब उसका अपग्रेडेशन जिसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी और सारी चीज़ें उसके पार्ट्स की, वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस होने वाली है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर ये टेस्ला का सैंक्शन हो जाता है, आंध्र प्रदेश हो या इंडिया में, तो क्योंकि आंध्र प्रदेश इसलिए है क्योंकि हमारी जो सरकार है आंध्र प्रदेश और बिहार दो स्टेट्स की वजह से जो है टिकी हुई है, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश ने यहाँ पर दाव खेला और टेस्ला को जो है अपने स्टेट में लाने की पूरी वो कोशिश कर रहा है। तो अगर इसका प्लांट आ जाता है तो डेफिनेटली इसका सीधा सीधा जो एडवांटेज होगा वो इंडियन के ईवी स्टॉक्स और ऑटोमोबाइल के सेक्टर पे होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है। दोस्तों अगली ख़बर है, ईरान और इज़राइल का फिर से मसला चालू हो गया, और वहाँ पर जो है ईरान जो है इज़राइल को धमकी देता है, तो इज़राइल बदले में रिप्लाई देता है कि वी आर ऑल्सो रेडी। तो अगर ऐसी कुछ खबर आती है जहाँ पर इज़राइल और ईरान का जो हमला होता है, तो डेफिनेटली ये इसका इम्पैक्ट जो है स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा, जिस तरह पहले भी इसका असर पड़ा था, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी। तो आप रेडी रहिएगा अगर इस तरह की खबरें आती है। उधर से रशिया यूक्रेन में भी जो है ट्रंप जो है डेफिनेटली ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उनको जो है एक चेतावनी देते हैं, एक जो है ये तुम लोगों का मसला तुम हल कर लो बोल के ट्रंप की तरफ से एक डेलीगेटरी वार्निंग आती है। तो यहाँ पर रशिया यूक्रेन में भी और साथ ही साथ इज़राइल ईरान का अगर मसला छिड़ता है तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट भी स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। दोस्तों अगली खबर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना से है। चाइना में और एक नया वायरस निकला है। ये चाइना वायरसों की फैक्ट्री है, शायद हर थोड़े दिन को जो है नया वायरस निकालते रहते हैं लोग, जिसका नाम है HK5CoV2। ठीक है, ये कोरोना वायरस की शक्ल का वायरस है जो कि अनदर कैन ट्रिगर कोविड-19 पैंडमिक। ठीक है, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, इसको लेकर भी कल मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड, और जो मैं लेवल्स अभी देने वाला हूँ उसको मार करते हुए अपनी ट्रेडिंग को आप प्लान करिएगा। बड़े मछलियाँ क्या कर रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे FIIs में लगातार बिकवाली अभी भी जारी है। अगर आप देखेंगे खाली एक बार जो है 4,786 करोड़ रुपए की ख़रीदी ये लोगों ने की थी FIIs ने, वो भी भारतीय एयरटेल में ब्लॉक डील हुई थी। 8,800 करोड़ की ब्लॉक डील हुई थी, जिसकी वजह से ये नंबर बता रहा होगा। अगर आप देखेंगे फिर 19, 20, 21 फरवरी को भर के ये लोगों ने माल बेचा, और साथ ही साथ DIS तो ख़रीदी अपनी एवरेज में कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप मंथली देखेंगे तो मंथली एतबार से देखेंगे तो अभी भी जो है हम लोग अब जो है 6,000 के प्लस में हैं, 6,000 करोड़ के प्लस में हैं। लेकिन जो है इसका मतलब ये नहीं है कि सेलर्स अभी भी एक्टिव नहीं है, सेलर्स अभी भी एक्टिव है और प्रेशर पूरा जो है बायर्स के ऊपर है। और दोस्तों क्रूड ऑयल की अगर आप बात करेंगे तो क्रूड ऑयल गिर रहा है अभी तो,
क्यों गिर रहा है? क्योंकि इजराइल, ईरान और रशिया यूक्रेन के बीच में जो झड़प है उसकी वजह से कभी बढ़ रहा कभी घट रहा। तो अभी मार्केट में एकदम अनसर्टेनिटी है। और उसी तरह से जो है हमारा डॉलर और रुपी का जो तालमेल है वो 88 तक पहुंच गया था रुपी, लेकिन अब थोड़ा सा घटा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉलर जो है वीक हुआ और रुपी स्ट्रांग हुआ। अगर जब तक ये 80 के नीचे नहीं आता हम यही कहेंगे कि डॉलर स्ट्रांग है और रुपी अभी भी वीक है। ठीक है, उसके हिसाब से हमको ट्रेड करना है। लास्ट पार्ट में टेक्निकल एनालिसिस के हम ये डिस्कस करेंगे कि लेवल्स क्या होंगे। तो जाहिर सी बात है लेवल्स में कुछ भी बदलाव नहीं है दोस्तों। 22,800 पे ये सपोर्ट बार बार ले रहा है। अगर आप कम टाइम फ्रेम के चार्ट देखो, आप 15 मिनट का या 1 घंटे का चार्ट देख लो या 5 मिनट का चार्ट देख लो, तो आप जो है यहाँ पर बड़ी जो रेंज है वो है 22,800 से 22,000 जो है 750 के बीच में का ये बड़ा जो है सपोर्ट जोन बना हुआ है। और उसी तरह अगर आप देखेंगे ऊपर के लेवल में, यहाँ पर ऊपर के लेवल में अगर आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो कि है 23,200 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं हो पा रहा है। मार्केट ट्राई कर रही है लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो अगर इसको इसके ऊपर जाना है तो 23,200 का लेवल इसको ब्रेक करना ही होगा। अगर ये तोड़ता है और अच्छे सेलिंग प्रेशर के साथ 22,800 का जो लेवल है वो तोड़ देता है, क्योंकि अभी ये वायरस की बात आई, इजराइल ईरान की बात आई और रशिया यूक्रेन की बात आई, टैरिफ्स की बात आई। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कल तोड़ देगा, 22,800 को तोड़ देगा। और अगला लेवल 22,500 पे भी रुक सकता, 22,300 पे भी रुक सकता। और अगला जो सपोर्ट है, अगर आप चार्ट के बेसिस पे देखेंगे तो अगला जो सपोर्ट आ रहा है वो ये लेवल पे आ रहा है। मतलब बड़ा वाला सपोर्ट आ रहा है वो ये लेवल पे आ रहा है, वो है 21,800 से 22,000 का जो बड़ा सपोर्ट है। अगर ये तोड़ेगा तो डेफिनेटली यहाँ तक भी मार्केट जा सकेगा डाउन ट्रेंड में। और अगर आप बोलेंगे तो मार्केट कौन से ट्रेंड में है, तो मैं ये बोलूँगा डेफिनेटली कि मार्केट इज़ इन द डाउन ट्रेंड और वी हैव टू फाइंड द सेलिंग ऑप्शंस ओनली। अगर आपके होल्डिंग में माल पड़े हुआ है तो उसको आप शॉर्ट सेल करते रहें, मेरी वीडियो देखते रहें और उससे सीखें। और जो भी मैं ट्रेड्स की वीडियो डाल रहा हूँ, अभी तो फ़िलहाल मसरूफियात बढ़ने की वजह से मैं वो ट्रेड्स के वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े बहुत प्रॉफिट्स हुए तो नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन डालूँगा अगर टाइम निकाल के। तो उसको देखे, जो भी मैं पिछले वीडियोस देखा उसको देख के जो है शॉर्ट सेल का प्लान करके आप जो है पैसे कमाते रहें। अगर फ्रेश बाइंग आपको करना है तो डेफिनेटली ये एक सपोर्ट लेवल है, लेकिन इसको तोड़ेगा तो मार्केट और भी नीचे जा सकती। तो थोड़ा होल्ड करें और जैसा ही मार्केट इंडिकेशन देगा या जैसा ही हमको लगेगा कि बायर्स अब एक्टिव हो चुके हैं, बायर्स के पास पूरा कंट्रोल है, तब हम जो है टोटल यहाँ पर ख़रीद सकेंगे, माल को ख़रीद सकेंगे शॉर्ट टर्म लेवल पे या लॉन्ग टर्म लेवल पे। और जो लॉन्ग टर्म लेवल पे जो ख़रीदता है या SIP करता है वो तो हमेशा उसकी चांदी है, वो कभी ना एक टाइम आएगा ज़रूर जो अच्छा खासा पैसा वो लॉन्ग रन में कमाएगा। और जिसका होल्डिंग में माल पड़े हुआ है तो हमारे लिए यही तरतीब है कि हम शॉर्ट सेल करें और पैसे कमाएं, लेवल्स मार्क करें और मेरी ट्रेडिंग की वीडियोस देखो, उससे सीखो और अपने लिए ख़ुद कमाओ। ठीक है, और साथ ही साथ इंशाल्लाह ताला अगली चैप्टर 6 या चैप्टर 5 गालिबन उसकी वीडियो भी मैं कल या परसों शूट करूँगा। तो डेफिनेटली जैसे ही शूट ख़त्म होगा वो भी चैनल पर डाल दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। कल मैं समझता हूँ मार्केट गिर सकती है बेस्ड ऑन द न्यूज़ एंड बेस्ड ऑन द ग्लोबल मार्केट करंट सिचुएशन। तो देखते हैं क्या होता है, अल्लाह आलम। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।